त्रिपुरा के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी ने बिप्लब देव सरकार के खिलाफ अवमानना की अर्जी दायर की। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव के बीच दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी 24 नवंबर को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। आज सोनिया गांधी से मिल सकती हैं ममता बनर्जी, विपक्ष को गोलबंद करने पर हो सकती है बात। गृहमंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता सौगत रॉय। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा। टीएमसी नेता शाइनी घोष को मिली जमानत। हत्या के प्रयास के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अभिषेक बनर्जी को त्रिपुरा में रैली की इजाजत नहीं मिली। आज दिल्ली पहुंचेंगे ममता के भतीजे। तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता की गोली मारकर हत्या। इलाके में तनाव, बढ़ाई गई सुरक्षा। जेवर एयरपोर्ट भूमि पूजन साइट पर आज पहुंचेंगे सीएम योगी। 25 नवंबर को पीएम के समारोह से पहले लेंगे जायजा। गोरखपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ का फिर अखिलेश पर वार। कहा, जिन्नावादियों से सावधान रहे यूपी की जनता। कल गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जेपी नड्डा ने गिनाया किसानों के हित में किए गए मोदी सरकार के काम। कहा, पीएम मोदी ने किसानों के लिए जो किया वो किसी किसान नेता ने नहीं किया। बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने को, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना है। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन। आज कानपुर में बूथ लीडर्स से करेंगे मुलाकात। मंगलवार को रामगोपाल यादव की लिखी किताब का विमोचन करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में बड़ी रैली करने की तैयारी में कांग्रेस। संसद सत्र से पहले या सत्र के दौरान हो सकती है रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की दिल्ली में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक। चुनाव मसलों पर होगा मंथन। केजरीवाल का सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला। चन्नी को बताया नकली केजरीवाल। पंजाब में ऑटो रिक्शा वालों को लुभाने में जुटे केजरीवाल। लुधियाना में ऑटो वाले के घर किया डिनर। मोगा की रैली में केजरीवाल ने की बड़ी चुनावी घोषणा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए देने का वादा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन। आज अमृतसर में उद्योगपतियों और कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए गहलोत मंत्रिमंडल की कल बैठक। नई जिम्मेदारियों पर मंत्रियों के साथ सीएम करेंगे बात। राजस्थान के नए मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान। गहलोत के नेतृत्व में लड़ेंगे 2023 का चुनाव। 6 विधायकों को सीएम के सलाहकार बनाए जाने पर बोले राजस्थान के मंत्री खाजरियावास। पिछले साल सरकार को बचाने में था बड़ा योगदान। आज यदि कांग्रेस उस वक्त बहुमत साबित नहीं कर पाती और वो ये खुद स्टैंड लेकर खड़े नहीं होते तो आज सरकार ही नहीं होती, तो फिर मंत्रिमंडल कैसे होता। तो कुछ बातों में तो हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। एज ए लीडर, चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपना काम किया। बिना इजाजत होर्डिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर लगाने पर केस। विज्ञापन कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई। बिहार में शादी समारोह में पुलिस की तलाशी के वायरल वीडियो पर हड़कंप। बैंक्वेट हॉल में शराब खोजती दिखी पुलिस। बैंक्वेट हॉल में पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष का हमला। आरजेडी बोली, ऐसी मुस्तैदी तो तस्करों को पकड़ने में भी नहीं दिखती। लेकिन असली मुजरिम पकड़ने में स्वयं आप पकड़ में आ जाओगे। 20,000 की जो आपकी वसूली है बंद हो जाएगी। आप दुल्हनों तक जा रहे हो, महिलाओं तक जा रहे हो। शादी में तलाशी पर नीतीश कुमार ने लिया संज्ञान। कहा, लोगों को शराबबंदी का पालन करना होगा। 26 को दिलाएंगे शपथ। समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जाकर के एक चीज पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ। बिहार की शराबबंदी पर फूटा लालू राबड़ी का बम। राबड़ी ने नीतीश को बताया तानाशाह। लालू ने कहा, हम खत्म करने वाले थे शराबबंदी। बिहार में शराब तस्करी का हाई प्रोफाइल गैंग का भांडाफोड़। मेडिकल छात्रा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। गैराज और बेड से निकली शराब। आज चारा घोटाले को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई। पटना पहुंचे लालू यादव। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने मोबाइल टावर और पंचायत घर उड़ाया। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज बुलाया भारत बंद। बिहार में वारिसलीगंज की विधायक के घर पर हमला। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।
एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़ा संयुक्त किसान मोर्चा। लखनऊ में किसान संगठनों ने की महापंचायत। एमएसपी पर कानून के साथ किसान संगठन की 5 और मांगे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की भी मांग। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। 27 तारीख की बैठक में संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा सरकार से अभी कई मुद्दों पर चर्चा बाकी है। जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार, कहा किसानों के साथ छलावा नहीं, एमएसपी का हक लूटने वाले कानून का नाश होना चाहिए। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। किसानों के आंदोलन के बीच रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस केसी वेणुगोपाल ने चर्चा के लिए यूपी, पंजाब और हरियाणा के नेताओं को बुलाया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को सुनकर अवाक रह गई थी। उमा भारती ने कहा कि किसानों को कृषि कानून का फायदा समझा नहीं सके, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाकामी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की सीएए और एनआरसी को निरस्त करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। ओवैसी की मांग पर बोले शहनवाज हुसैन, अब कोई कानून नहीं किया जाएगा रद्द, सपने ना देखें। ओवैसी की मांग पर राकेश टिकैत का पलटवार, मुद्दा भटकाने की कोशिश। ओवैसी हैं चाचा के भतीजे। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है। यूपी के चुनाव में शायर मुनव्वर राणा की विवादित एंट्री, कहा इस बार सीएए, एनआरसी और किसान आंदोलनकारियों का खून मांग रही धरती। पीएम मोदी पर मुनव्वर राणा की विवादित टिप्पणी, कहा तपस्या में कमी के बजाय कहना चाहिए था कि हमसे गुनाह हुआ। लखनऊ में सीएए, एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, कृषि कानून की तरह कानून वापस लेने की मांग की। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का अधिवेशन, पास किए 11 प्रस्ताव, सीएए, एनआरसी बिल वापस लेने की मांग। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की मांग, ईश निंदा कानून बनाए सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं। लेकिन धर्म परिवर्तन अगर जबर के साथ किया जाएगा, दबाव के साथ किया जाएगा, लालच के साथ किया जाएगा तो इसको हमने पसंद नहीं किया है। इस्लाम भी इसको पसंद नहीं करता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को राहत, समीर वानखेड़े के परिवार के बारे में ट्वीट करने से रोकने से किया इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सत्यापन के बाद ही कोई पोस्ट करे नवाब मलिक, उन्हें ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। हाईकोर्ट से राहत के बाद नवाब मलिक ने किया ट्वीट, लिखा अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका, परिवार के खिलाफ बयान पर रोक लगाने की मांग की थी। नवाब मलिक ने जारी की वानखेड़े की टोपी वाली तस्वीर, लिखा कबूल है कबूल है। उगाही कांड में लापता परमवीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अदालत के सवाल पर पूर्व कमिश्नर के वकील का बयान, मुंबई आने से डर रहे हैं उनके मुवक्किल। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से फोन पर कहा था वीडियो दिखा दूंगा। सीबीआई को आरोपी आनंद गिरी के मोबाइल से कई रिकॉर्डिंग मिली, ऑडियो की जांच जारी। आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की समीक्षा बैठक, अब तक 34 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्स डे पर दिल्ली में उच्चायोग जाकर रक्षा मंत्री ने दी बधाई, दोनों देशों में अच्छे रिश्तों का किया जिक्र। शुभेंदु अधिकारी ने ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, काफिले पर हमले का आरोप। भगवा यूनिफॉर्म पर बवाल के बाद रेलवे ने रामायण एक्सप्रेसवे में सर्विंग स्टाफ के बदले कपड़े का रंग, अब क्रीम कलर की ड्रेस। यूपी में 28 वकीलों पर गिरी गाज, फर्जी क्लेम के मामलों में बार काउंसिल ने किया सस्पेंड। शादी समारोह के बाद कोरोना के मामले में तेजी के आसार, रिपोर्ट का दावा 10 में से 6 लोग शादी समारोह में हो रहे हैं शामिल। मध्य प्रदेश में सभी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले, आवासीय स्कूलों से भी हटी पाबंदियां।
मध्य प्रदेश में महुआ से बनी शराब को कानूनी मान्यता, हेरिटेज लिकर शॉप से बिकेगी ये शराब। शादी के दिन दुल्हा नहीं आया तो दुल्हन ही जा पहुंची घर, मां के साथ दिया होने वाले ससुराल में धरना। असम के बारपेटा में भालू के आने से हड़कंप, लोगों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। एंटार्क्टिका निकला भारतीय वैज्ञानिकों का दल, 5 अलग अलग बैच में जाएंगे 100 वैज्ञानिक। इंजन ऑयल शॉप में लगी भीषण आग, व्यापारी के बेटे और 2 स्टाफ जिंदा जले, लाखों का सामान भी खाक। पेट्रोल पंप के सामने खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। पंप के मैनेजर ने आनन फानन में 2 बच्चों को बाहर निकाला, बच्चों को कार में छोड़कर बाजार गए थे माता पिता। चलती कार में आग से हड़कंप, बाल बाल बचे सवार, 3 महीने पहले खरीदी थी कार। दिल्ली के शास्त्री नगर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, प्लास्टिक के सामान जलकर खाक, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस के हत्थे चढ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्रिप्टो करेंसी से खरीदता था ड्रग्स, गुजरात में छात्रों को करता था सप्लाई। पकड़ी गई बांग्लादेशी जोड़ी, फेसबुक पर प्यार के बाद अवैध रूप से सीमा पार कराकर की शादी। वड़ा पाव के बिल को लेकर ग्राहकों की पिटाई, ज्यादा बिल मांगने के विरोध पर भिड़ गए रेस्टोरेंट वाले। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े की डेयरी पर तोड़फोड़, सीसीटीवी में हमलावर कैद, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में ब्लैकमेल करने वाले 2 बीएड छात्र गिरफ्तार, नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर ऐंठ रहे थे पैसे। जोधपुर में एटीएम मशीन ले उड़े चोर, पुलिस ने चोरों को धरा, एटीएम मशीन भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम तस्करों को धरा, 3 करोड़ की अफीम जब्त, खरीदारों की तलाश में जुटी पुलिस। पीलीभीत में एक प्रोफेसर पर लगा सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, एक छात्रा के खुलासे से सनसनी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बारां में एक जज के घर चोरों ने लगाई सेंध, लाखों का माल ले उड़े चोर। मध्य प्रदेश के रीवा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात, मजदूरी के पैसे मांगने पर काटे हाथ, पुलिस ने 3 आरोपियों को धरा। महाराष्ट्र के वाशिम में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने के बाद धमाका, 1 की मौत, 2 जख्मी। तमिलनाडु के करूर में 17 साल की एक छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। मुंबई की भाईकला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा संतुलन। अलवर में एक नेता रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार, बिल पास कराने की एवज में ली 80,000 रुपए की रिश्वत। यूपी के हमीरपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़, बड़ी तादाद में अवैध हथियार बरामद। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। आरोपी ड्राइवर हिरासत में, पकड़ने के लिए पुलिस को चलानी पड़ी गोली। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भीषण हिंसा, पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 लोगों की मौत। अफगानिस्तान गेहूं भेजने के लिए पाकिस्तान ने अपने इलाके के इस्तेमाल की दी इजाजत, प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया ऐलान। जर्मनी की संसद में पेश हुए कोविड ड्राफ्ट, नए बिल में कोरोना से जुड़े मौजूदा नियमों को किया गया सख्त।